बताओ मेरी मुट्ठी में क्या है? क्या है? मैग्नेट। तो आज हम लोग पढ़ेंगे मैग्नेटिज्म। यूनिट 3, मैग्नेटिज्म। मैग्नेटिज्म यूनिट लगाएंगे मैग्नेटिज्म। ये हमारे पास कुछ मैग्नेट्स हैं। ये घनश्याम लाया मैग्नेट। इसको क्या कहते हैं हम लोग? बार मैग्नेट। कौन सा मैग्नेट है ये? देखो कौन सा मैग्नेट है ये? कौन सा मैग्नेट है ये? है ना, बार मैग्नेट है। और इसमें लिखा है एस और एन, है ना। इधर लिखा साउथ, इधर लिखा नॉर्थ, है ना। प्यार से इसको बोलते हैं सत्यनारायण। क्या बोलते हैं? हमारे गुरु जी थे, इसको प्यार से बोलते थे सत्यनारायण। आज उसी के बारे में हम पढ़ेंगे। यूनिट लगाएंगे मैग्नेटिज्म। और सबसे पहले हेडिंग लगाएंगे हैशटैग इंट्रोडक्शन। जैसा कि हम लोग सारे चैप्टर पढ़ने के पहले इंट्रोडक्शन पढ़ते हैं। इंट्रोडक्शन लिखने से पहले एक बात सुन लो, जितना मैं नोट्स लिखवा रहा हूं इट इज मोर देन सफिशिएंट फॉर बोर्ड एग्जाम एज वेल एज नीट। ठीक है ना, दोनों के लिए सफिशिएंट है। जेई मेंस के लिए थोड़ा एक्स्ट्रा पढ़ना पड़ता है, एक्स्ट्रा प्रैक्टिस करनी पड़ती है, लेकिन नीट और बोर्ड के लिए नोट सफिशिएंट रहेंगे। ठीक है, दिस लेक्चर इज टोटली डेडिकेटेड फॉर बोर्ड एग्जाम एज वेल एज नीट एस्पिरेंट्स। ठीक है ना, क्लियर है? बोलो। हेडिंग लगाएंगे इंट्रोडक्शन। देखो बेटा, इस चैप्टर में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, मैग्नेटिज्म में हम पढ़ने जा रहे हैं मैग्नेटिक मटेरियल के बारे में, मैग्नेटिक फील्ड के बारे में, मैग्नेट्स के बारे में, और भी इसकी प्रॉपर्टीज के बारे में लिखेंगे इन दिस चैप्टर। लिखेंगे इन, हाँ हाँ चैप्टर ही है, चैप्टर कह दो, यूनिट कह दो। इन दिस यूनिट, इन दिस चैप्टर, जो लिखना हो लिख लो। इन दिस यूनिट लिख लो, चाहे इन दिस यूनिट वी विल स्टडी। इन दिस यूनिट वी विल स्टडी। इन दिस यूनिट वी विल स्टडी। मैं साथ साथ लिख रहा हूं, तुम लोग भी लिख लेना। इन दिस यूनिट वी विल स्टडी about magnetic material, comma magnetic properties and magnetic field as well as its application etc। क्या पढ़ने जा रहे हैं इस यूनिट में हम लोग? मैग्नेटिक मटेरियल, मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज और उसकी एप्लीकेशन इस यूनिट में हम लोग पढ़ेंगे। जल्दी से लिख लें, जल्दी से लिख लें। हिस्ट्री ऑफ मैग्नेटाइजेशन, कोर्सिविटी, रिटेंटिविटी, बहुत सारी चीजें पढ़ेंगे हम लोग। क्या ये हो गया है? क्या हो गया है? जिंदा होने का परिचय दें। क्या ये हो गया है? पक्का? ठीक है, बहुत बढ़िया। आप पेन वेन रख दो, कॉपी भी रख दो, है ना। नोट्स बनाएंगे, साथ साथ बनाएंगे, डोंट वरी। लेकिन पहले समझेंगे, फिर मैं लिखने का मौका पूरा दूंगा। पहले समझेंगे। सुन पा रहे हो तुम? पहले सुन पा रहे हो? तो मोबाइल में देख रहे हो बैठे बैठे? ध्यान सुनो, ध्यान सुनना बहुत ध्यान से। पहले हम लोग लिखेंगे, हर चीज समझेंगे, उसके बाद में हम लोग पढ़ेंगे। तुम बहुत हंस रही हो, तुम बहुत हंस रही हो, क्या बात है? लॉफिंग गैस आ गई क्या यहाँ पे? क्यों बे, कौन गैस छोड़ रहा है? इधर आओ, इधर आओ। सबसे पहले हम पढ़ेंगे मैग्नेटिक मटीरियल या मैग्नेटिक सब्सटेंस के बारे में। मेरे साथ बोलो, क्या पढ़ेंगे? मैग्नेटिक मटीरियल, मैग्नेटिक मटीरियल या मैग्नेटिक सब्सटेंस के बारे में कि ये क्या होते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल स्टडी अबाउट मैग्नेटिक मटीरियल एंड मैग्नेटिक सब्सटेंस, है ना। टुडे वी हैव स्टार्टेड यूनिट मैग्नेटिज्म। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू नो अबाउट द मैग्नेटिक मटीरियल एंड मैग्नेटिक सब्सटेंस। इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट फाउंडेशन फॉर अस। ठीक है, क्या होता है मैग्नेटिक मटीरियल, क्या होता है मैग्नेटिक सब्सटेंस, इसके बारे में बात करते हैं। मेरे साथ बोलो, बोलो वो मटीरियल। एकदम सब एकदम एकदम क्या कहते हैं इसको, मेडिटेशन वाली पोजीशन में आ जाओ। बोलो वो मटेरियल, वो सब्सटेंस जो अपने आसपास मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है, कर सकता है, उसे कहते हैं, क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? बोलो, द सब्सटेंस और मटीरियल which can produce magnetic field around them is called, क्या कहते हैं? मैग्नेटिक वो सब्सटेंस जो अपने आसपास मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर सकता है, ऐसे सब्सटेंस, ऐसे मटेरियल को हम कहते हैं मैग्नेटिक मटेरियल या मैग्नेटिक सब्सटेंस। ये 3 टाइप के होते हैं, सुन पा रहे हो? हाँ हाँ, ये 3 टाइप के होते हैं। बहुत ध्यान से सुनेंगे। कितने टाइप के होते हैं? एक होते हैं कि 3 होते हैं? हाँ हाँ, एक होते हैं कि 3 होते हैं?
पहला होता है, मेरे साथ बोलो, बार मैग्नेट। पहला होता है, पहला होता है, आराम आराम से बोलो, क्या होता है? बार। देखते हैं अपने पास अगर पड़ा होगा तो निकालते हैं साले को। हाँ हाँ, अगर अपने पास पड़ा होगा तो निकालेंगे साले को। एमीटर, पावर स्विच, रिजल्ट, ये वो, वोल्ट मीटर, स्लाइड, रियोस्टेट, पावर सप्लाई, बस इतनी चीजें हैं फिजिक्स में, बस इतनी चीजें हैं। अरे यार मैग्नेट नहीं है, अभी इसको बताता हूँ मैं, डोंट वरी, इसको बताता हूँ, अभी इसको बताता हूँ थोड़ी देर में। कंप्लेन करता हूँ इनकी, अभी इनकी कंप्लेन करता हूँ, ठीक है? इधर आओ, इधर आओ, मेरे पास पड़ा तो है यार, पड़ा तो है। दिस इज बार मैग्नेट। हाँ हाँ, दिस इज, ये एक घनश्याम पाठक हमारी क्लास का सबसे टॉपर लड़का है, सबसे अच्छा लड़का है, और मेरा फेवरेट स्टूडेंट भी है इस बैच का। तो ये वो लाया है बार मैग्नेट, ठीक है ना? देख सकते हैं आप लोगों के लिए क्या लाया है ये बार। फील करना चाहोगे? डू यू वांट टू फील? दिस इज बार मैग्नेट, दिस इज, और उसकी झांकी बनाते हैं। हाँ हाँ, जैसे झांक के बनाए उसे, जैसे झांक के बनाए उसे। आओ देखते हैं बार मैग्नेट क्या है। ये है एक बार मैग्नेट। हाँ हाँ, ये है एक बार मैग्नेट। यहाँ पे है साउथ, यहाँ पे है साउथ, यहाँ पे है नॉर्थ, 20 में से डिवाइड कर देते हैं। बार मैग्नेट जो होता है ये कुछ इस तरह से दिखने वाला मैग्नेट होता है। एक तरफ साउथ पोल होता है, दूसरी तरफ नॉर्थ पोल होता है। ये अपने आसपास, ये अपने आसपास मैग्नेटिक फील्ड बनाता है। अभी हम लोग देखेंगे कि अपने आसपास मैग्नेटिक फील्ड कैसे बनाता है, किस तरह से बनाता है, सारी बातें करेंगे। लेकिन अभी एक बात याद रखेंगे कि बार मैग्नेट है और ये बार मैग्नेट अपने आसपास मैग्नेटिक फील्ड बनाता है। एक बड़ा बड़ा आइडिया देता हूँ, एक बड़ा बड़ा आइडिया देता हूँ, बोलो मेरे साथ, बोलो, बार मैग्नेट में मैग्नेटिक फील्ड नॉर्थ से निकलेगी, साउथ में चली जाएगी। तो मैं याद नहीं करना है, जब मैग्नेटिक फील्ड आएगा मैं सारी बातें बता दूंगा, मैं हर एक बात लिखवाऊंगा। कोई बुक पढ़ने की जरूरत नहीं है, पढ़ना चाहो एनसीईआरटी पढ़ सकते हो, या कोई बुक पढ़ना चाहो कोई बुक पढ़ सकते हो, मैं रोकूंगा नहीं। लेकिन नोट्स में हर एक चीज कवर है, जितना नीट और बोर्ड के लिए सफिशिएंट है। तो हर एक बात लिखाऊंगा, ध्यान से सुनो, चीजों को समझने की कोशिश करो। जब हम एक बार चीजों को समझ जाते हैं, हमारा एक बेस डेवलप हो जाता है, तो हम सारी चीजें करने लगते हैं। हाँ हाँ, नॉर्थ से निकलेगी और कहां जाएगी? नॉर्थ से निकाल के कहां भेजोगे? कहां भेजोगे? देखो देखो आ रही है, देखो देखो, हाँ हाँ, यहां से गई, बोर्ड को फाड़ दिया, घूमते हुए छत फाड़ दी और उड़ते हुए आ गई, गई तुम्हारे ससुराल से होते हुए आ गई। समझ पा रहे हो? हाँ हाँ, ये गई और आ गई, ये गई और आ गई। तो कुछ ऐसा पैटर्न होता है, ये सब तुमको याद नहीं करना, बना लेना साथ साथ, ठीक है? अभी मैग्नेटिक फील्ड आएगा वहां मैं समझाऊंगा, ठीक है ना? तो बार मैग्नेट क्या है? मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है। बार मैग्नेट क्या है? मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है। बोलो, वो सब्सटेंस जो अपने अराउंड मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है, दैट इज कॉल्ड एज मैग्नेटिक मटेरियल। देखो बार बार चीजों को बोलेंगे, बार बार चीजों को याद करेंगे, थोड़ा सा बोरिंग जरूर लगेगा क्योंकि बार बार बोल रहे हैं। इट इज अ टीडियस वर्क टू रिपीट एनीथिंग, ठीक है ना? लेकिन उससे क्या होता है, हमारे ब्रेन में एक मैसेज जाता है, दैट इज, इट इज वेरी स्पेशल, इट इज वेरी, और उस चीज को हमारा ब्रेन क्या करता है, एक मेमोरी फॉर्म में स्टोर करता है। जब किसी चीज को हम बार बार, यू नो, स्कूल गए, किसी लड़की से मिले और मिलने के बाद में, क्या नाम है तुम्हारा? लड़की कहती है नाम सोनिया है, यू नो, सोनिया की अमोनिया, केमिस्ट्री की फैन सोनिया, थोड़ा जग जाओ, हाँ सोनिया। लेकिन जब तुम दूसरे दिन जाओगे तुरंत फिर तुम्हें याद आएगी सोनिया, फिर तुम घर में सोनिया सोनिया सोनिया, सो रहे हो जग रहे हो सोनिया, हर टाइम पे सोनिया, है ना? और जब तुम फिर से उसको देखोगे तुम्हें नाम क्या याद आएगा? तो सोनिया का नाम हमें क्यों याद हो गया? क्लास में बहुत सारी लड़कियां पढ़ती हैं, सबके नाम हमें क्यों नहीं याद है, लेकिन किसका नाम याद है? क्यों? क्योंकि हम उसको बार बार रिपीट कर रहे हैं। तो व्हेनेवर वी स्टडी, हमको रिवीजन करना है, चीजों को रिपीट करना है, बार बार बोलना है, बार बार सुनना है, बार बार लिखना है। थोड़ा सा मैं बार बार रिपीट करता हूं, मेरी आदत है, बार बार मैं चीजों को बोलता हूं, लेकिन उसको सुनोगे तो याद हो जाएगा। इज इट क्लियर? और दूसरा क्या है? हाँ हाँ, दूसरा क्या है? दूसरा मेरे साथ बोलो, बोलो, करंट कैरिंग कंडक्टर। करंट कैरिंग, करंट कैरिंग कंडक्टर। कोई भी कंडक्टर जिसमें करंट है वो मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा। कोई भी कंडक्टर जिसमें करंट है वो मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा। आप देखो इधर, इधर आओ, ये एक वायर है, वायर में करंट आई है, ये एक वायर है, वायर में करंट। अबे तुम लोग बोल के रिहर्स करो, बोलो ना यार, एक वायर है उसमें करंट। अबे लेक्चर में चक्कर मत रहो, लेक्चर नहीं अपलोड करेंगे, परेशान ना हो, ठीक? ये ऐसे लगा हुआ है, डोंट वरी, तुम जैसे हो वैसे रहो। मुझे थोड़ा सा फॉर्मल होना पड़ेगा क्योंकि लोग देख रहे हैं, है ना? थोड़ा सा फॉर्मल होना पड़ेगा और होना जरूरी भी है, ठीक है ना? आओ देखते हैं। हाँ हाँ, करंट कैरिंग कंडक्टर, करंट कैरिंग, जब जब बोलो, जब जब कंडक्टर में करंट दौड़ेगी तब तब मैग्नेटिक फील्ड बनेगी। जब जब, तब तब, जब जब, जब जब करंट दौड़ेगी तब तब मैग्नेटिक फील्ड। तो बताओ इसके आसपास मैग्नेटिक फील्ड होगी? बिल्कुल होगी। होगी कि नहीं होगी? दबा के होगी। बोलो, लूप में करंट घूम रही है, क्या मैग्नेटिक फील्ड होगी? बिल्कुल होगी। मैग्नेटिक फील्ड लिखते हैं बी से, किसे लिखते हैं? किसे लिखते हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड लिखते हैं ई से, मैग्नेटिक फील्ड को बी से। सिंबल याद रखेंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड लिखते थे हम लोग ई से, हाँ हाँ, इलेक्ट्रिक फील्ड को लिखते थे
मैग्नेटिक फील्ड किसे लिखेंगे? बताओ, कोई भी करंट कैरिंग कंडक्टर है, क्या वो वायर है उसके आसपास मैग्नेटिक फील्ड होगी कि नहीं होगी? बताओ, अगर वो आसपास उसके पास लूप है, करंट दौड़ रही है, मैग्नेटिक फील्ड होगी कि नहीं होगी? चलो एक कंडक्टर ये घूम रहा टेढ़ा मेढ़ा, टेढ़ा मेढ़ा एक कंडक्टर है, इसमें करंट घूम रही है, तो मैग्नेटिक फील्ड होगी कि नहीं होगी? बोलो, जहां जहां करंट कैरिंग कंडक्टर होगा वहां वहां मैग्नेटिक फील्ड होगी। सुन पा रहे हो ना? जहां जहां कंडक्टर में करंट घूमेगी वहां वहां मैग्नेटिक फील्ड बनेगी। मुझे कह लेने दो कि करंट कैरिंग कंडक्टर के आसपास मैग्नेटिक फील्ड होती है। बाहर मैग्नेट है, वो भी एक तरह का मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा। करंट कैरिंग कंडक्टर भी एक तरह का मैग्नेट है। यस, ये भी जब जब करंट फ्लो होगी तब तब ये मैग्नेट का काम करेगा। करंट बंद हो जाएगी, मैग्नेटिक फील्ड नहीं बनेगी। ठीक, समझ गए? लेकिन बार मैग्नेटिक खास बात यह है, जब जब मैग्नेट रखा रहेगा, जब तक रखा रहेगा तब तक मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा, है ना? तो करंट कैरिंग कंडक्टर क्या है? टेम्परेरी मैग्नेट है। ठीक, और बात करते हैं तीसरे नंबर की। तीसरा है मूविंग चार्ज पार्टिकल। मूविंग चार्ज पार्टिकल। हालांकि ये चीज हम पीछे डिस्कस कर चुके हैं इनडायरेक्टली, लेकिन कुछ बच्चों की बुद्धि नहीं खुलती, इसलिए किताबों में ये लिख दिया जाता है। आओ देखते हैं। करंट दौड़ रही है। व्हाट इज करंट? व्हाट इज करंट? व्हाट इज करंट? रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। व्हेनेवर चार्ज फ्लोज करंट डेवलप्स। तो जब जब करंट दौड़ रही है, यानी जब जब चार्ज दौड़ रहा है, इन द सेंस चार्ज के दौड़ने से ही करंट बनती है। तो मैं कह रहा हूं करंट दौड़ रही है, मैग्नेटिक फील्ड बन रही है। तो इन द सेंस चार्ज दौड़ रहा है तो करंट। हाँ हाँ, तुम पकड़ पा रहे हो? क्या तुम पकड़ पा रहे हो? क्या तुम पकड़ पा रहे हो? अच्छा पकड़ रहे हो, बताओ क्या पकड़ रहे हो? मूविंग चार्ज। हाँ हाँ, अबे पकड़ क्या इधर आओ इसको पढ़ना है, कुछ पकड़ना नहीं, इधर आओ। बोलो मूविंग चार्ज पार्टिकल। बोलो, अगर एक चार्ज पार्टिकल है, उसको v वेलोसिटी से दौड़ा दिया, क्या ये मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा? यस, मेरे साथ बोलो। बोलो, ए मूविंग चार्ज पार्टिकल ऑल्सो डेवलप्स ए मैग्नेटिक फील्ड। ये एमएफ क्या है? ये एमएफ क्या है? हाँ हाँ, ये एमएफ मैग्नेटिक फील्ड है। बार बार बोल रहा हूं, इसको लिख लेना, ठीक है ना? चलो जल्दी से नोट्स बनाओ, फिर आगे पढ़ते हैं। नोट्स बनाने का पूरा टाइम दिया जाएगा, चीजों को समझो। बिना नोट्स बनाए अगर पढ़ रहे हो तो ये ठीक उसी प्रकार से है जिस तरह अंधे का सहारा लाठी, उल्टा बोल दिया। अंधे का सहारा क्या होती है? तो बिना लाठी के अंधा चल रहा है, ऐसे बिना नोट्स के आप पढ़ रहे हैं। जब जब आप नोट्स बनाएंगे तब तब आपको कॉन्सेप्ट याद होगा। नोट्स बनाइए। हाँ हाँ, नोट्स बनाओ। इंट्रोडक्शन हो गया था, यहां से नोट्स बनाओ। आपके पास 5 मिनट है। हो गया? चलो बेटा अगला लिख लो। अगली स्लाइड पॉज करके लिखो, हटाता हूं इसको, पॉज करके लिखो। ये वाला लिख लो बेटा, जल्दी से पॉज करके लिख लो। कहा ये मूविंग चार्ज पार्टिकल ऑल्सो डेवलप्स मैग्नेटिक फील्ड। अब पढ़ेंगे मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है ना? हो गया बेटा? हो गया। नाउ लेट्स स्टार्ट मैग्नेटिक फील्ड। अब पढ़ेंगे मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है। मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड इसका सिंबल है बी। मैग्नेटिक फील्ड बेटा आराम से पेन रख दो, लिखने का पूरा मौका दूंगा, इधर आओ, समझो बात को। मैग्नेटिक फील्ड, व्हाट इज मैग्नेटिक फील्ड? क्या होता है मैग्नेटिक फील्ड? तो मैं कहता हूं कि वो एरिया या वो फील्ड जिसके अंदर कोई भी मैग्नेटिक फोर्स एक्सपीरियंस करता है। याद करो हम लोग पढ़ते थे इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या था? किसी चार्ज के चारों तरफ का वो एरिया जिसमें कोई दूसरा चार्ज उसमें क्या करता है? इलेक्ट्रिक फोर्स एक्सपीरियंस करता है। यानी द एरिया अराउंड अ चार्ज पार्टिकल इन विच अदर चार्ज पार्टिकल एक्सपीरियंसेस एन इलेक्ट्रिक फोर्स इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। सिमिलरली वी हैव द डेफिनेशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। मेरे साथ बोलो, द एरिया अराउंड अ मैग्नेट। बोलो, द एरिया अराउंड ए मैग्नेट in which other magnet experiences a magnetic force is called magnetic field। हाँ हाँ, मैंने यहाँ पे सिंबल लिखा है, तुम पूरा लिखोगे। मैग्नेटिक फील्ड किसी मैग्नेट के चारों तरफ का वो एरिया जिसमें कोई दूसरा मैग्नेट फोर्स एक्सपीरियंस करता है, उसे बोलते हैं हम लोग मैग्नेटिक फील्ड। एक बच्चा कह रहा सर, मैंने कहा हाँ। एक बच्चा कह रहा सर, मैंने कहा हाँ। कह रहा सर ये बताइए, जरूरी है क्या मैग्नेट के चारों तरफ का एरिया? मान लो एक करंट कैरिंग कंडक्टर है, उसके आसपास भी तो मैग्नेटिक फील्ड होती है। बिल्कुल होती है। बहुत अच्छा बोला तुमने, तुम बहुत प्यारे बच्चे हो, कसम से मजा आ गया। क्या बोलते हो?
तुमने कहा कि किसी वायर में या किसी कंडक्टर में अगर करंट फ्लो हो रही है तो क्या उसके आसपास भी मैग्नेटिक फील्ड होगी? यस होगी, मैंने भी बताया है। वो सब्सटेंस जो मैग्नेटिक फील्ड बनाता है उसे क्या बोलते हैं? मैग्नेटिक मटेरियल। तुम कह रहे हो वायर के बारे में, अबे भैया लूप में भी यही चीज होगा, यही चीज किसी दूसरे कंडक्टर में भी यही चीज होगी। इसके अलावा कोई बार मैग्नेट है तो उसके आसपास भी मैग्नेटिक फील्ड बनेगी। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही बोल रहे हो। तो सर आपने यहाँ मैग्नेट क्यों लिखा है? तो मैं इसलिए लिख रहा हूं क्योंकि कन्वेंशनल डेफिनेशन है ना। हम लोग क्या करते हैं, एक मैग्नेट रख देते हैं, उसके आसपास क्या करते हैं, बोलो, चेक करते हैं दूसरा मैग्नेट एक्सपीरियंस कर रहा है कि फोर्स नहीं कर रहा है। अब देखो बेटा, सपोज ये एक मैग्नेट है और ये दूसरा मैग्नेट है। जब ये इसके आसपास जा रहा है क्या कर रहा है, देखो अट्रैक्शन फील कर रहा है। मैग्नेट टूट गया, सॉरी भाई नया दिला दूंगा, ठीक है। ये एक पता नहीं कैसे मैग्नेट लाते हो तुम लोग, गिर गया, टूट गया है, फोर्स भी अट्रैक्ट भी नहीं कर पा रहा। देखो जरा, असल में दिस इज नॉट अ मैग्नेट, दिस इज अ बार मैग्नेट विच इज मेड आफ्टर मैग्नेटाइजेशन, ठीक है ना। इसकी ये बेसिकली एक मेटल मैग्नेटाइजेशन कर दिया गया, अभी पढ़ेंगे आगे, इंटेंसिव मैग्नेटाइजेशन, मैग्नेटिक फील्ड, सब चीज पढ़ेंगे। ये अट्रैक्ट कर लेता है। तो कोई भी एक मैग्नेट, हाँ यहां पर तुम कुछ भी लिख सकते हो ऐसे, द एरिया अराउंड, द एरिया इन विच ए मैग्नेट एक्सपीरियंस मैग्नेटिक फोर्स, द एरिया इन विच ए मैग्नेट एक्सपीरियंस मैग्नेटिक फोर्स। ये भी ठीक है डेफिनेशन, लेकिन ये कन्वेंशनल डेफिनेशन है, पुरानी डेफिनेशन है जो चली आ रही है, जिसमें ये बताया गया कि एक मैग्नेट के चारों तरफ का वो एरिया जिसमें कोई दूसरा मैग्नेट एक्सपीरियंस करे इलेक्ट्रिक फोर्स, सॉरी मैग्नेटिक फोर्स, उसको बोलते हैं मैग्नेटिक फील्ड। जैसे हम देख सकते हैं हमारे पास ये क्या है, बोलो बोलो क्या है ये एक बार मैग्नेट है और इस बार मैग्नेट में इधर साउथ है, इधर नॉर्थ है, यू नो साउथ नॉर्थ, यू नो साउथ नॉर्थ। ये क्या है, मैग्नेट है, मैग्नेट छोटा कर देते हैं, मैग्नेट बड़ा हो गया हमारा, थोड़ा बड़ा हो गया, इसको छोटा कर लेते हैं, मैग्नेट बड़ा है। ये मैग्नेट है और इस मैग्नेट में नॉर्थ से कहां निकलती, कहां जाती है, नॉर्थ से निकलती, कहां जाती है, हाँ हाँ नॉर्थ से निकलती, कहां जाती है, जो ना बोले उसका मुंह काला, कहां जाती है, बहुत बढ़िया, बहुत बोल देता हूं मुंह काला, सब लोग तेज बोलते हैं, दबा के बोलते हैं, सर साउथ में हमारा मुंह नहीं काला होगा, है कि नहीं। तो ये जो फील्ड है हमारा, ये जो फील्ड है जहां पे आपको दिख रहा है, यहां पर किसी दूसरे मैग्नेट को लेकर चिपक 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 रहा है, देखो देखो, इसको पास लेके जाना क्या कर रहा है, चिपक रहा है बस। तो वो एरिया मैग्नेट की चारों तरफ का जिसमें क्या होता है, कोई दूसरा मैग्नेटिक फोर्स एक्सपीरियंस करता है, इसको बोलते हैं मैग्नेटिक फील्ड। क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, इसका सिंबल क्या है, क्या है, ये जो पैटर्न है याद रखना, इट इज पैटर्न ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड ऑफ बार मैग्नेट, मैग्नेटिक फील्ड ऑफ बार मैग्नेट, मैग्नेटिक फील्ड ऑफ बार मैग्नेट। राइट डाउन फास्ट, पॉज करके जल्दी से लिख लो, ठीक है, जल्दी से पॉज करके लिख लो। हटाओ बेटा, बेटा हो गया, हटाएं, बहुत बढ़िया। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात पढ़ रहे हैं जो हमारे बोर्ड एग्जाम में आती है, नीट में कई बार इसमें एमसीक्यू आए हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये थ्योरेटिकल है, बिल्कुल थ्योरेटिकल है, और ये है प्रॉपर्टीज। ये तो समझ लो कि सोते जागते है ना, और ब्रश करते और जो भी तुम लोग करते रहते हो, उठने के बाद ऑफिस जाते हो, ये सब सारी कंडीशंस में इसको रिवाइज करते रहना। प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, समझो पहले, प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड की कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं, ध्यान से सुने। वेरी फर्स्ट प्रॉपर्टी, मैग्नेटिक फील्ड के बारे में बात करें तो हमारे पास ये बार मैग्नेट था, ये साउथ था, ये नॉर्थ था, तो नॉर्थ से निकलती कहां जाती है, अभी देखा हम लोगों ने, इधर आओ बे, इधर आओ, तुम लोग देखते नहीं, खुली आंखों से देखो, खुली आंखों से देखो, जिस प्रकार से लड़कियां देख देखते घूमते हो, इधर खुली आंखों से देखो, हाँ ये क्या है, नॉर्थ, ये क्या है, तो नॉर्थ से निकला कहां गया, इधर इधर कहां गया, तो बताओ बताओ, मैग्नेटिक फील्ड कहां से निकलती है, कहां जाती है, मेरे साथ बोलो बोलो, मैग्नेटिक फील्ड arise from north pole and terminates into the south pole। मैग्नेटिक फील्ड कहां से निकलती है, नॉर्थ, कहां जाती है, कहां से निकलती है, कहां जाती है, कहां से निकलती है, कहां जाती है, अच्छा था, इधर आओ इधर आओ इधर आओ इधर आओ। अब गौर समझना, गौर से, कहां से, आंखों से बेटा, आंखों से देखो, ये साउथ है, ये नॉर्थ है, आई सेड नॉर्थ निकलेगी साउथ में जाएगी, नॉर्थ निकलेगी साउथ में जाएगी, बट रियलिटी ये है कि अंदर अंदर, हाँ हाँ मैग्नेट के बाहर तुम नॉर्थ से निकले हो, साउथ में चले गए हो।
मैग्नेट के बाहर तुम नॉर्थ से निकले हो, साउथ में चले गए हो, पॉइंट टू बी नोटेड। मैग्नेट के अंदर साउथ से वापस नॉर्थ में चली जाती है। हाँ हाँ, हम लोग पढ़ते हैं मैग्नेटिक फील्ड नॉर्थ से निकली साउथ में चली गई, नॉर्थ से निकली साउथ में चली गई। इट इज फ्रॉम एक्सटर्नल व्यू। हम कहां देख रहे हैं? बाहर का सीन देख रहे हैं। अंदर की रियलिटी यह है कि साउथ से निकलती है, नॉर्थ में चली जाती है। इट मींस ये क्या बनाती है? क्लोज लूप। क्या बनाती है? इधर इधर इधर। हम लोग पढ़ते थे इलेक्ट्रोस्टैट में प्लस चार्ज है माइनस चार्ज है। हम कहते थे प्लस से निकला माइनस में गया, प्लस से निकला माइनस में गया। कभी ऐसा हुआ जो माइनस से प्लस में आया? नहीं। तुमसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा, बोर्ड एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है, एन नंबर ऑफ टाइम्स पूछा गया है कि इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड डिफरेंस क्या है। द मेजर की डिफरेंस इज मैग्नेटिक फील्ड क्लोज लूप बनाती है बट इलेक्ट्रिक फील्ड डज नॉट। मैग्नेटिक फील्ड क्या बनाती है? क्लोज लूप बनाती है, इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं बनाती है। सेकेंड पॉइंट इज वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। बोलो मेरे साथ, बोलो। मैग्नेटिक मैग्नेटिक फील्ड फॉर्म क्लोज कर्व और लूप, वेयर एज इलेक्ट्रिक फील्ड नेवर फॉर्म क्लोज लूप। मैग्नेटिक फील्ड क्लोज लूप बनाती है, इलेक्ट्रिक फील्ड क्लोज लूप नहीं बनाती है। नॉर्थ से निकलता है साउथ में जाता है, नॉर्थ से निकलता है साउथ में जाता है। इट इज एक्सटीरियर पॉइंट, इट इज एक्सटीरियर व्यू। कौन सा पॉइंट ऑफ व्यू है ये? बाहर का है। जब हम बात करते हैं इंटीरियर तो हम कहते हैं इनसाइड द मैग्नेट मैग्नेटिक फील्ड ट्रेवल्स फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ, साउथ टू, हेंस इट फॉर्म क्लोज लूप, हेंस इट फॉर्म तो यहां से बात समझ में आ गई कि मैग्नेटिक फील्ड क्लोज लूप बनाती है, इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं बनाती है। दोनों पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या बात समझ में आ गई? बोलो। तीसरा पॉइंट, थर्ड पॉइंट, अगर मैग्नेटिक फील्ड ऐसे दी हुई है, कैसे दी हुई है? दिस इज यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, दिस इज यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, दिस इज यूनिफॉर्म, बोला करो यार। वेयर एज दूसरी, अगर मैग्नेटिक फील्ड ऐसे दी है, पैरेलल नहीं है, है ना, यहां पर कंस्ट्रिक्ट है और यहां पर डाइवर्स है, यहां पर पास पास है, यहां पर दूर दूर है, तो हम कह सकते हैं ये क्या है? नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। क्या है? नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक। क्या है? नॉन यूनिफॉर्म। फिर से मैग्नेटिक फील्ड कहां से निकलती है? नॉर्थ से। कहां जाती है? साउथ में। ये वाली झांकी बना लेंगे। उसके बाद में क्लोज लूप बनाती है ना, नॉर्थ से साउथ जाएगी, साउथ से अंदर, नॉर्थ हो जाएगी। इट मींस इट फॉर्म क्लोज लूप। हियर एज ऑन द अदर हैंड इलेक्ट्रिक फील्ड डज नॉट फॉर्म क्लोज लूप। ठीक है ना, नेवर फॉर्म क्लोज लूप। ठीक, इट इज वेरी कन्वीनियंस टू से दैट नेवर फॉर्म क्लोज लूप। ठीक, आगे बात करें तो हम कह सकते हैं कि पैरेलल होगी तो यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है, पैरेलल नहीं होगी तो क्या होगी? नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। पर ये बनाओ, फिर आगे बात करते हैं। पॉज करके लिखो, जल्दी से लिख लो, इसको पॉज करके लिख लो, जल्दी से लिख लिया? बहुत बढ़िया। फोर्थ पॉइंट क्या बेटा? हम लोग इलेक्ट्रोस्टैट पढ़ चुके हैं। हाँ, क्या? मेरे साथ बोलो। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस डू नॉट क्रॉस ईच अदर, डू नॉट क्रॉस। हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड में भी पढ़ते थे कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एक दूसरे क्रॉस नहीं करती हैं। क्यों नहीं करती? ध्यान सुनना। अगर मान लो एक फील्ड लाइन कर्व ये गया, एक फील्ड लाइन कर्व ये गया, तो एट पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन अगर मैं यहां बात करूं तो इसकी डायरेक्शन किधर होगी? इधर होगी। इसकी डायरेक्शन किधर होगी? है ना, टेंजेंट ड्रॉ करते हैं ना, तो इसकी डायरेक्शन का वेक्टर इधर होगा, बी वेक्टर, और इसका होगा बी वेक्टर। एक मैग्नेटिक फील्ड की क्या दो डायरेक्शन हो सकती हैं? एक मैग्नेटिक फील्ड की दो डायरेक्शन नहीं हो सकती। तो मैं कह सकता हूं, क्या कहा? मैग्नेटिक फील्ड लाइन डू नॉट क्रॉस ईच अदर। क्यों? मेरे साथ बोलो। बिकॉज, बोलो, बिकॉज एट पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन टू डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड कैन बी ड्रॉन विच इज इम्पॉसिबल। है ना, ये तो इम्पॉसिबल है ना कि एक ही फील्ड की एक पॉइंट पर दो डायरेक्शन हो, मतलब एक लड़की एक जगह पर दो लड़की दिखे। क्या ये पॉसिबल है? क्या ये पॉसिबल है? इज इट पॉसिबल? बोलो। नहीं है ना। अगर दिख रही तो चश्मा क्यों नहीं लगा रहे? चश्मा लगाओ भाई। हैं कार्तिक यार, तुम चश्मा नहीं लगाते हो, तुम चश्मा लग गया तो भी नहीं लगाते हो, लगाओ चश्मा, लगाओ। हो गया?
एक घनश्याम चोमू में क्लास में कार्तिक चश्मा नहीं लगाता, 10 बार बता दिया चश्मा लगा लो, लगाता ही नहीं है, काट काट देंगे। ठीक, ये डाल देंगे। ठीक, चलो बच्चों की डिमांड है सर, ये डाल दी। बच्चों के एक दूसरे खिंचाई बहुत करते हैं कि नहीं, अभी शिवांश की खिंचाई करेंगे तो सर, है ना, कोई दिक्कत नहीं, खिंचा 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 खिंचाया है। कार्तिक कह रहा सर ये खिंचा खिंचाया है, इसकी खिंचाई मत करिए। है पांचवा पॉइंट और लास्ट पॉइंट, पांचवा पॉइंट और लास्ट पॉइंट, रिप्रेजेंटेशन। कौन सा टेशन? जो आगे आपके काम आएगा। रिप्रेजेंटेशन की बात करें तो अगर मान लो ऐसे ऐसे लिखा है, डॉट बने हैं, इस प्रकार से रिप्रेजेंटेशन है, इस प्रकार से है, इसका मतलब मैग्नेटिक फील्ड कहाँ है? प्लेन के बाहर है। मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन कहाँ है? प्लेन के बाहर आ रही है, परपेंडिकुलर आउटसाइड द प्लेन। इसका मतलब क्या है? परपेंडिकुलर आउटसाइड द, परपेंडिकुलर आउटसाइड द, यहां परपेंडिकुलर लिखना। घर जाकर सर डंडा क्या है सर? ये रोड और रोड में खंबा लगा, ये क्या है ना? इट इज परपेंडिकुलर आउटसाइड द प्लेन, परपेंडिकुलर आउटसाइड द प्लेन। घर जाके इसको परपेंडिकुलर लिख लेना, मतलब अभी लिख लेना। घर जाके क्या लिखोगे बे? अभी लिखना ना, घर जाके कहोगे सर ये रोड में डंडा क्या गड़ा है ना? इसका मतलब क्या है? क्रॉस। इसके डायरेक्शन मतलब परपेंडिकुलर इनसाइड द प्लेन। मैग्नेटिक फील्ड कहाँ जा रही है? ऐसे जा रही है प्लेन के अंदर, ठीक है ना? इसका मतलब क्या है? परपेंडिकुलर इनसाइड द प्लेन। ये कोई मैग्नेटिक फील्ड की प्रॉपर्टी नहीं है, प्रॉपर्टी ना हटा के इसको कह सकते हैं रिप्रेजेंटेशन। क्या कह सकते हैं? इस प्रकार से इसका रिप्रेजेंटेशन करते हैं। बात समझ में आ गई? बोलो। एक चीज और करते हैं, ये एक हो गया, ये दो हो गया, एक और समझ लेते हैं। कहीं पर ऐसे बना हुआ चीजें हैं तो याद रखना, बहुत ध्यान समझना, तो चीजें समझ में आएंगी। ठीक है? ये ईस्ट है, ये क्या है? ये क्या है? ईस्ट के साइड तुम खड़े हो जाओगे तो जो बायां हाथ होगा वो नॉर्थ होता है हमेशा। अगर सूरज की तरफ तुम खड़े हो जाओगे चेहरा करके, बायां हाथ नॉर्थ होगा। क्वेश्चन सॉल्व करने में बड़े काम की चीज है डायरेक्शन। ये दो तो ये समझ में आ गई। ये तो बाहर है और ये अंदर है, ये समझ लो। ये कन्वेंशन बहुत जरूरी है। हमेशा ईस्ट तुम अपने राइट पे ड्रॉ करोगे, ईस्ट साइड खड़े हो जाओ। जब तुम ईस्ट के साइड खड़े हो गए, हाँ सूरज इधर है, इधर खड़े हो गए, ये मान लो सूरज इधर इधर खड़े हो गए, तो बायां हाथ क्या है? नॉर्थ है। प्रैक्टिस कर लेना आज के बाद। बच्चे पता है ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ भूल जाते हैं। नहीं, बहुत सारे बच्चों को पता मास्टर क्या पढ़ा रहे भाई हमको, ये सब हमको क्या पढ़ा रहे हैं सब हम जानते हैं। बच्चे कह रहे हैं सब हम जानते हैं, हमको क्या पढ़ा रहे हैं, सब चीजें फालतू चीजें। ये सब 5th क्लास हम लोग पढ़ लिए थे बेटा, जब तुम डिलीवर हुए थे ना तभी तुमने पढ़ लिया था, ठीक है ना? फिर भी मैं बताऊंगा, फिर भी मैं तुमको बताऊंगा और तुम मुझे रोक नहीं पाओगे। मैं बता के रहूंगा, जब तुम ईस्ट के साइड खड़े हो तुम्हारा लेफ्ट हैंड नॉर्थ होता है। ये डायरेक्शन साइन कन्वेंशन बड़े काम का है, बहुत सारे बच्चों को पता है, फिर भी मैं बताऊंगा, तुम मुझे रोक। मुझे पता है जब तुम हुआ थे तब तुम्हें पता था। तो ये ईस्ट है, ये वेस्ट है। अब ईस्ट साइड खड़े होगा तो ये क्या है? नॉर्थ है और ये साउथ। ये साइन कन्वेंशन भी हमको पता होना चाहिए। पॉज करके इसको लिख लिया था। पॉज करके बेटा इसको भी लिख लो, पॉज करके इसको भी लिख लो और पॉज करके इसको भी लिख लेना। बेसिक पढ़ा बेटा, इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन बाद हमने पढ़ा मैग्नेटिक मटेरियल, फिर हमने पढ़ा टाइप ऑफ मैग्नेटिक मटेरियल। 3 तरह के होते हैं, पहला बार मैग्नेट, दूसरा करंट कैरिंग कंडक्टर, तीसरा मूविंग चार्ज पार्टिकल। ये सब मैग्नेटिक फील्ड बनाते हैं और वो सब्सटेंस जो मैग्नेटिक फील्ड बनाते हैं उसको बोलते हैं बार मैग्नेटिक मटेरियल। फिर हमने पढ़ा मैग्नेटिक फील्ड के बारे में। किसी भी बार मैग्नेट या किसी भी एरिया में जहां पर कोई दूसरा मैग्नेट एक्सपीरियंस फोर्स करता है, मैग्नेटिक फील्ड का फोर्स एक्सपीरियंस करता है, उसको हम बोलते हैं मैग्नेटिक फील्ड। क्या बोलते हैं? फिर हमने पढ़ा मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज के बारे में, मैग्नेटिक फील्ड की प्रॉपर्टीज के बारे में। तो पहली प्रॉपर्टी तो ये है कि नॉर्थ से निकलती है साउथ में जाती है। दूसरी प्रॉपर्टी ये है कि साउथ से नॉर्थ में वापस चली जाती है अंदर। इसका मतलब क्या बनाती है? क्लोज लूप। इलेक्ट्रिक फील्ड कभी नहीं बनाती, कभी नहीं बनाती, कभी नहीं बनाती। तीसरी प्रॉपर्टी क्या है? अगर दो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मिलते हैं तो दो डायरेक्शन बनती हैं, जो कि इंपॉसिबल है, इसलिए इसकी दो फील्ड कभी क्रॉस एक दूसरे को नहीं करेंगी। इसका रिप्रेजेंटेशन हमने देख लिया है, सारी बातें हमने कर ली हैं।